17 सितंबर एमक्यूएम लंदन के कारकुनान कहां गए, तहलका अंगेज खबर। मुर्तजा वहाब ने एमक्यूएम से मदद मांगी है, लेकिन क्यों मांगी है? वजीर आला सिंध नए सूबे का सवाल कहां पर गोल किया, यह खबर भी अहम है। कुरंगी वाला लड़का लापता, लेकिन अब कहां पर मिला? 2 लाशें क्यों मिली है? किस ने थप्पड़ मार दिया भरी अदालत के अंदर? अलीमा खान के लिए कौन प्लांट किया गया है? खामोशी, खामोशी और खामोशी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। हमारे चैनल पर आरजी पाबंदी लगी है, इसलिए आप ये प्रोग्राम इस वक्त जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ये हमारे दूसरे पेज पर देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, डरिए नहीं, पाबंदियां हम बर्दाश्त करेंगे, लापता आपको कोई नहीं करेगा। सब्सक्राइब का बटन यहां पर भी जरूर दबाइए, वहां पर भी जरूर दबाइए और ये साबित कीजिए कि आप हक के साथ हैं, हम खामोश नहीं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा है। पूरे कराची में सिंध के शहरी इलाकों के अंदर इस हवाले से एक सवाल उठाया जा रहा था कि 17 सितंबर को एमक्यूएम लंदन क्या अपने कायद की यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करेगी या नहीं करेगी, क्या होगा? लेकिन उससे एक रात पहले नहीं, बल्कि उससे पूरे एक दिन पहले एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया है। वो वाकया क्या पेश आया है, तफसीलात हमारे पास क्या आई है, ये पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अहम सवालात और कुछ अहम नुकात पर भी गुफ्तगू मुझे लाजमी तौर पर करनी है। मुर्तजा वहाब मेयर कराची बरसते रहते हैं और अब तो दावा करने लगे कि पूरी एमक्यूएम और जमात इस्लामी के लिए मैं अकेला ही एक बहुत हूं, मैं इनको जवाब दूंगा। लेकिन जहां पर वो मुर्तजा वहाब ये बयानात देते रहे कि ये मुनाफिक है, एमक्यूएम पर तनकीद करते रहे, जमात इस्लामी पर तनकीद करते रहे, लेकिन आए तो आए कहां पर? झुककर फरमाइश की, लेकिन अपने ही अंदाज से की कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, 100 MGD का पानी मैंने हब से दे दिया है, 100 MGD का देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए मुझे वफाक की मदद चाहिए। और वफाक के लिए मदद के लिए रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं एमक्यूएम के दोस्तों से कहता हूं कि वो वफाक से बात करें। और मैं एमक्यूएम जो कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उससे डिमांड करना चाहूंगा कि पानी होगा तो पंपिंग हो पाएगी ना, पानी की सोर्स में इजाफा करो। ये पंपिंग और लाइनें डाल के मसला हल नहीं होता, पानी की सोर्स में इजाफा करो। वो सोर्स का तरीका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हम जियालों ने 22 साल बाद उसका इजाफा किया है। हमें मदद चाहिए, हम भी लड़ रहे हैं वफाकी हुकूमत से, अपना पॉइंट रेस करें, आप भी पॉइंट रेस करें। मैं इन जमातियों से भी कहूंगा कि 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ना करें कि केएमसी की दी हुई स्प्रे मशीनों से फ्यूमिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप। अरे जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब आप इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं और आपके लिए फंड के लिए आपके बिलावल भुट्टो जरदारी सब जगह जाकर बात कर रहे हैं, तो अब आपको एमक्यूएम की मदद की क्या जरूरत है? आप एक तरफ उनको मुनाफिक करार देते रहते हैं, दूसरी तरफ दावा करते हैं कि मैं सबको जवाब देने के लिए बहुत हूं। तो अपनी जमात के पास जाइए ना, एमक्यूएम के पास फिर क्यों जा रहे हैं? एमक्यूएम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एमक्यूएम के 2 वजीर हैं, एमक्यूएम के लोग वहां पर मौजूद है वफाक में, वो वहां से फंड वहां से बात करें और ये प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करें। तो मेरे भाई, एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये वक्त का सितारा होता है। असल में अपनी खामियों को आप कब तक दूसरों पर इल्जामात लगाकर छुपाते रहेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, बड़े अहम बात है। वो जो इन्होंने दावा किया था कि जनाब देखिएगा इतवार के दिन से तमाम जगहों पर काम शुरू हो जाएगा, तमाम जगहों पर सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी, 150 मकामात पर काम हो जाएगा।
अंगूठा। अभी तक कहीं पर भी काम शुरू नहीं हो सका है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम बात हुई, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब आज एक प्रोग्राम में पहुंचे और उनसे पूछा कि जनाब एक एनएफसी का मसला चल रहा है और दूसरा ये मसला चल रहा है कि एमक्यूएम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 2 वफाकी वजीर हैं, वो ये कह रहे हैं कि नए सूबे का मामला, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, और इस सारी बात में आप क्या राय देते हैं? एकदम से जवाब को बोल कर गए, यूं घुमा गए, बड़े पक्के हैं, जहां जवाब देना होता है वहां जवाब देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी एनएफसी का मामला तो हल हो जाएगा, अलबत्ता उन्होंने सूबे की तश्कील के हवाले से, एमक्यूएम के मुतालबे के हवाले से, और खास तौर पर इस सवाल पर कि क्या कराची शहर को वफाक के अंदर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में देने की बात हो रही है या नहीं हो रही है, इस सवाल को मुकम्मल तौर पर वो गोल कर गए और उनसे बार बार इस बारे में पूछा जाता रहा, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब उन्होंने देने से गुरेज किया। इस वक्त जब आप एनएफसी का मामला लेके जा रहे हैं तो कराची से ही कुछ वफाकी वज़रा है, वो कहते हैं कि एनएफसी शर्तों शुरूत पे होनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि वफाक का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये एनएफसी में आखिर मामला है क्या? कोई मामला नहीं है। एनएफसी जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन होती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 160 के तहत होता है, जिसके अंदर चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर, एक नुमाइंदा होता है, एक वफाक फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो करते हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, कोई मामला नहीं इंशाल्लाह सब। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामले को गोल गोल घुमा रही है या फिर इसके पीछे कुछ भी कुछ एक और नई कहानी है? मामला यहां तक नहीं रहता है, अभी और खबरें और चीजें और तहलका अंगेज बातें आपको बताना बाकी है। सबसे पहले एक मुझसे सवाल पूछा गया कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें गवर्नर सिंध कहां पर मौजूद है, गवर्नर सिंध अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने उनसे कहा था कि वो चाइना गए हुए। तो फिर आपने मुझसे ये पूछा था कि आपने मुझे बताया था कि चाइना के दौरे से वो 15 तारीख को वापस आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जी 15 तारीख को नहीं, वो 18 तारीख, 17 या 18 तारीख को आएंगे, क्योंकि 2 दिन उनका स्टे वहां पर बढ़ चुका है। तो अब ये 18 तारीख तक की मुतवक्के तौर पर कल आ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता तारीख से तारीख पर जब बात हुई है तो किसने थप्पड़े मारी है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। प्रोग्राम का आखिर तक देखिएगा, थप्पड़े किसने मारी है ये आपको बताना जरूरी है। लेकिन जब तारीख पर बात हो रही है तो मैंने आपसे कहा था कि एमक्यूएम लंदन इस हवाले से क्या प्रोग्राम रख रही है कि 17 तारीख को उनके कायद यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की सालगिरह के हवाले से क्या इवेंट्स है। लेकिन उससे पहले ही एक कार्रवाई हो गई और रात गए एक मैसेज एमक्यूएम लंदन की तरफ से चला कि उनके 2 रहनुमा लापता हैं। कौन 2 रहनुमा लापता हैं? एक उनका उन्होंने नाम दिया कि जनाब निसार भंवर साहब, इस वक्त ज़ाहिर साबिक रुकने असेंबली रहे, और एक अनवर तरीन साहब, दोनों लापता हुए। अब हम निकले इसकी खोज में कि कहानी हुई क्या है, और फिर हमने दौड़ाई जादूगरनियां और जादूगरनियों को कहा कि लेकर आओ खबर कि ये मामला हुआ किस तरीके से और कैसे हुआ है। तो जादूगरनी ने खबर हमें ये दी है कि जनाबे वाला कोई 1:30 बजे के करीब निसार भंवर साहब के घर पर आए थे अनवर तरीन। 1:30 बजे दोपहर 16 तारीख को ये वाकया रोनुमा हुआ। 16 तारीख को दोपहर के वक्त अनवर तरीन आते हैं किसके घर पर? निसार भंवर के घर पे। टाइम नोट रखिएगा, 1:30 बजे के करीब। और वो ये कहते हैं कि हमें गुलिस्तान जौहर में किसी मीटिंग में जाना है। घर वालों को ये बताते हैं कि गुलिस्तान जौहर किसी मीटिंग में जा रहे हैं। 1:30 बजे से लेकर 2:15 बजे तक उनका मोबाइल ऑन था कि जिस पर राब्ता हुआ। आखिरी बात 2:20 के अंदर बात हुई और उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। यानी ये जो कुछ भी वाकया रूनुमा हुआ है वो उनके घर और गुलिस्तान जौहर के दरमियान वाकया हुआ है, और इसमें के बाद वो दोनों शख्स अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो एमक्यूएम लंदन ने इस हवाले से बाद में उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन असल मामला यह था कि यह मामला 2:20 पर से शुरू हुआ 16 तारीख की। अब इसके पीछे क्या मोहरिकात हैं, क्या सिलसिला है, अभी तक ताहाल उसकी कोई भी शवाहिद हमें नहीं मिल सके, या ना ही इस हवाले से उनके घर वालों से हमने राब्ता किया तो उनके पास भी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो एक खबर तो यहां आकर रुक गई, और उसके बाद ज़ाहिर है इनके जो प्रोग्राम्स थे वो इनको मुख्तलिफ जगहों पर खुद ही केक काटना, तो कोई इज्तिमाई तौर पर कोई बहुत बड़ी इवेंट की तैयारी नहीं की गई थी। तो इस हवाले से भी ये मामला रह गया। अब आइए 18 सितंबर को मैंने आपको कल खबर दी थी कि जुल्फिकार जूनियर को जो मीर मुर्तजा भुट्टो की सालगिरह के दिन यानी कि 17 सितंबर अल्ताफ हुसैन का दिन, 18 तारीख को
16 तारीख को डॉक्टर इमरान फारूक की शहादत का वाकया, 17 तारीख को जो है वो अता हुसैन की सालगिरह और 18 तारीख को मीर मुर्तजा भुट्टो की सालगिरह। तो इस शहर में और इस सूबे के हवाले से एक बड़ी खबर ये थी कि क्या जुल्फिकार जूनियर 18 तारीख को ऐलान करने वाले हैं नई पार्टी का। तो मैंने आपसे ये खबर दी थी और मेरी जादूगरनी कंफर्म ये खबर लेकर आई थी, 70 क्लिफ्टन से खबर लेकर आई थी कि जनाब 18 तारीख को वो पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता उनका केक कटिंग की सेरेमनीज उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर रखी है, जो पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी पार्टी इस 18 तारीख को केक कटिंग की सेरेमनी करेगी। एक खबर ये हो गई। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। जज लड़ रहे हैं, आ रहा हूं, थप्पड़ किसने मारा है आ रहा हूं, दे रहा हूं, लेकिन कुछ और खबरें भी तो सुनते जाइए। जज लड़ रहे हैं, बिल्कुल जी जनाब। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर माहौल ये हो चुका है कि एक इस वक्त जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक जज को काम करने से रोक दिया, जिसके बाद से वहां पर मामलात बड़े ही संगीन हो चुके हैं। आज जुज़वी तौर पर हड़ताल हो सकी, वकला की मुकम्मल तौर पर हड़ताल नहीं हो सकी है, लेकिन ये मामला अब शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अदालती मामला, इंतजामी मामला अब वहां पर आकर एक संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। इसी सूरत हाल में अलीमा खान साहिबा ने अपना एक इंटरव्यू दिया और अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही है कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है उसमें जो लड़कियों ने उनके ऊपर अंडे मारे थे वो प्लांटेड थे और बाकायदा उनको लाकर उन पर अंडे मारने की बात की गई थी। अलबत्ता कल रात को कुछ फुटेज इस तरह से चलते रहे कि जिसमें अली अमीन गंडापुर और क्या नाम है उनका, अलीमा खान साहिबा आपस में गुफ्तो शनीद करते रहे, दोनों बड़े फासले से आपस में बातें करते रहे। लेकिन क्या ये मामला दोनों के दरमियान हल हो चुके हैं? तो कल के वीलॉगर्स की गुफ्तगू से ये बात अंदाजा हो रहा है कि जनाब ये मामला हल नहीं हुए हैं। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली अफसोसनाक खबर, और अफसोसनाक खबर ये कि कराची का इलाका कयूमाबाद में जिस एबटाबाद से आए हुए शख्स ने जहां पर 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ ज्यादती की थी और वो पकड़ा गया था, आज जब उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो आपको मालूम है क्या हुआ? क्या मालूम? अगर कोई इंसान को अगर जोश और जज्बे और जज्बात होते उसके तो शायद पता नहीं बात कहां तक आ जाती। लेकिन जब वो जो 7 से 8 लड़कियां वहां पर मौजूद थी जिसके साथ उसने ज्यादती की थी, और जब वो ज्यादती करने वाली लड़कियों के सामने आया तो आपको पता है वो लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ी और उसे थप्पड़े मारी। मगर हमारा निजाम बड़ा बेखैरत है। काश कि निजाम जल्द से जल्द फैसला कर कर एक ऐसा इंसाफ कायम कर सके, एक ऐसे इंसाफ की मिसाल कायम कर सके कि आइंदा इस तरह के वाकयात रोनुमा ना हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि यह वाकया रोनुमा हुआ और अब न जाने कब तक ये मुकदमा चलता रहेगा। अब उन लड़कियों के साथ इस तरह के सवालात होते रहेंगे कि जनाब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस तरह से किया। अब ये मामला चल ही रहे थे कि आज एक और अफसोसनाक खबर आई, और अफसोसनाक खबर यहाँ से आई है, सुरजानी के इलाके से खबर आई है। और खबर ये आई है कि जनाब सुरजानी के इलाके के अंदर भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया। 2 मियां बीवी के दरमियान लड़ाई हुई, बीवी रूठ कर चली गई, शौहर काम पर चला गया और फिर उस घर की छत से एक 11 साल की लड़की की लाश मिली है। अफसोसनाक खबर ये मिली है कि उस 11 साल की लड़की के साथ ज्यादती करके उसे कत्ल किया गया है। अब पुलिस मुल्जिमान तक कब तक पहुंचेगी ये एक अलग मामला चल रहा है, मगर ये वाकया दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इज्जतों को का मुहाफ़िज़ रहे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा कीजिएगा।